नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। फतेहाबाद के भट्टू कला कस्बे के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को सरपंचों ने काले झंडे दिखाए, किया जबरदस्त विरोध। गाड़ी से उतर सरपंचों के बीच गए डिप्टी सीएम। मीडिया से बात करते हुए सरपंचों के विरोध पर डिप्टी सीएम बोले, लड़ने से नहीं बैठकर चर्चा करने से होगा समाधान। काले झंडे दिखाकर विरोध करने वाले सरपंच व ग्रामीणों के साथ डिप्टी सीएम ने अलग से अपने कार्यकर्ता के घर ले जाकर बातचीत की और उनकी समस्याओं को और मांगों को सुना। कुछ जरूरी मांगों पर आज शाम तक फैसला लेने का आश्वासन भी डिप्टी सीएम ने सरपंचों से वादा किया। इसके बाद गांव खाबड़ा कला में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मंच साझा किया और यहां ग्रामीणों को संबोधित किया। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान चर्चा करने से होता है, लड़ने से कुछ हासिल नहीं होता। लोकतंत्र के अंदर चुने हुए सदस्य की यह जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों की बात सुने और चर्चा करके उनका समाधान करे। विरोध कर रहे सरपंचों से हमने चर्चा की है और कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर उनके आपत्तियों को सुना है और कुछ संबंधित दस्तावेज आज शाम तक सरपंचों को उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है और सरपंचों की मांगों पर उचित एक्शन लिया जाएगा। वहीं सिरसा में अमित शाह की रैली में शामिल होने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि यह भाजपा संगठन की रैली है, यहाँ मेरा जाना जरूरी नहीं है। निर्दलियों को दिल तोड़कर गठबंधन आगे भी बना रहने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि निर्दलियों का दिल हमने नहीं, पत्रकारों ने तोड़ा है। गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। मैं 7वीं 8वीं बार फतेहाबाद आ रहा हूँ और मुझसे हर बार गठबंधन को लेकर सवाल किया जाता है, लेकिन मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। वहीं फतेहाबाद में स्थानीय स्तर पर पॉलिटेक्निक और अन्य टेक्निकल कॉलेज की सुविधाएं नहीं होने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि समय के अनुसार एजुकेशन संबंधित संस्थानों की मांग बदली है और सरकार उन पर काम कर रही है। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज पहले ही खाली पड़े हैं क्योंकि उसमें हमारे बच्चों की सूची आज के समय में कम हो गई है। आज के दौर में मेडिकल कॉलेज और दूसरे प्रोफेशनल कॉलेज की डिमांड बढ़ी है, इसलिए जल्द ही फतेहाबाद में जमीन तलाशने की प्रक्रिया पूरी होने पर यह सौगात फतेहाबाद को मिलेगी। सरपंचों से दूरी को लेकर किए गए सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि मैंने आज 3 गांव के दौरे किए और यहां पर मुझे ब्लॉक सदस्य से लेकर जिला परिषद सदस्य और पंचायत सरपंच के रेजुलेशन मिले हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई हमसे नाराज है। फतेहाबाद से राजेश भांबू की रिपोर्ट। मांग थी कि उनका जो आज रेट है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ईंटों का, इन चीज़ों का अलग अलग रेट आता है, तो मैंने उनको कहा है, आग्रह किया है कि वो रेजोल्यूशन अपने जो है किस पर्पस के लिए वो HSR का उनने कोई नियम साथ बताया था, तो वो कागज़ अगर है तो लाकर दिखाए। मैंने शाम तक का समय दिया है और उम्मीद करता हूँ वो लाएंगे और उसको सरकार करेगी। लेकिन सर, जैसे उन्होंने प्रदर्शन का ऐलान पहले से कर रखा था, काले झंडे लेके भी तैयार थे। आमतौर पे क्या होता है कि लोग बाईपास करके निकल जाते हैं, पर आपने काफ़ी रुकवाया कि उनके पास पहुँचे तो सरकार। मेरे पास तो चाहे कोई ऐसा विषय ग्रीवेंस से पहले आया हो तो भी मैंने सुनकर समस्या का समाधान किया। लड़ने से समस्या नहीं सुलझती, बैठ के चर्चा करने से सुलझती। और मुझे लगता है कि आज के दिन डेमोक्रेसी में इलेक्टिव्स का यही काम है कि वो चर्चा करे और निष्कर्ष करके उसके नतीजे पर पहुँचे। बीजेपी की रैली है और मुझे लगता है बीजेपी अपने संगठन के तौर पे उस रैली को करेगी। सर, आपने मुआवजे की बात की है, किसानों को भी जारी कर दिया गया है। सर, एक जो गिरदावरी होके गया हुआ है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, वो हमारे ज़िले का करीब 22-23 करोड़ रुपये पिछले साल का है वो, क्योंकि इस बार का सारा पोर्टल के माध्यम से अकाउंट्स को ऑनलाइन कर किया था, वो तो हम डायरेक्टली खाते में भेज पाए। मगर उसके पैरेलल भी जो पिछले साल का रिकॉर्डेड क्रॉप लॉस था, उसका डिप्टी कमिश्नर्स को पैसा सैंक्शन हो चुका है। जैसे दादरी के अंदर 90 लाख रुपए के आसपास था कॉटन का, वो आ चुका है। ऐसे ही आपके ज़िले का भी जो है उसको हमने अप्रूवल दे दी है। मगर जिला वाइज चाहोगे तो मैं अलग से मिला। निर्दलियों का दिल तोड़ दिया जी आपने, अच्छे वाले उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए थे उन्होंने। ना तो हमने दिल तोड़ा और ना तोड़ेंगे। पत्रकार साथी कुछ पूछ लेते हैं, पत्रकार साथी उसी पे नतीजा निकाल देते हैं। मुझे लगता है कि उनका दिल तोड़ने वाले आप हो, हम नहीं। तो सर, आप क्या ये माने कि जो गठबंधन है वो आगे
इलेक्शन तक भी रहेगा और इलेक्शन प्रॉपर मिलके लड़ा जाएगा। मैं गवर्नमेंट बनने के बाद 7वीं 8वीं बार फतेहाबाद आया जी सर। और 7-8 बार आपके पास एक ही सवाल है, गठबंधन मजबूत है। आज के दिन हमारे पॉलिटिक्स भी खाली पड़े हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से कोई बहुत ज़्यादा उस फील्ड के अंदर लोगों की रुचि नहीं आई है कि हमारे सर्कुलेशन है। आज के दिन MBBS का दौर चल रहा है, फिर एक टाइम आएगा इंजीनियरिंग का दोबारा दौर है और इंजीनियरिंग के अंदर भी इतनी ज़्यादा आज के दिन प्रगति चल चुकी है कि हमने अब कॉलेजेस के अंदर जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस है वहाँ टेक्निकल कोर्सेज शुरू करने पड़ रहे हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हम अपने छोटे रूरल एरियाज़ में लाके नई पीढ़ी को सिखाएं कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारा काम है, उसके ऊपर निरंतर नए कोर्सेज की शुरुआत करी गई है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक मांग आई थी और वो प्रपोजल शायद लैंड या किसी चीज़ का पेंडिंग है, जैसे ही वो आ जाएगा हम अप्रूव करेंगे। तो जिला पार्षद मेंबर बैठा है, ये भी इलेक्टेड है, ब्लॉक भी बैठा है और मैं तो ये मानता हूँ अभी 3 गाँव में गया हूँ, तीनों गाँव के सरपंच के लेटर पैड की कॉपी भी दे दी। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। देखते रहिए न्यूज़ टुडे।